दोस्तों गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल और मुसाफिर छोरे में स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज मेरे ट्रिप का 18वां दिन है और दिन है सोमवार। तो आज मैं गंगोत्री के लिए जा रहा हूँ और संदीप भैया का बहुत दिल से धन्यवाद, क्योंकि आज आपका भी धन्यवाद। आप आज गंगोत्री की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ये भोलेनाथ में ये प्रेरणा करूंगा कि आपकी मनोकामना पूर्ण करे। भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। हे शंभू, जय भोलेनाथ, जय हर हर महादेव। हर तो हर हम निकलते हैं, सामान मेरा ये रखा, तो मैं निकलता हूँ अब गंगोत्री के लिए। दोस्तों तो मैं चलते चलते शाम के 6 बजने वाले हैं और मेरा फ़ोन डाउन हो गया था बीच रास्ते में, चार्ज करा मैंने। और मैं यहाँ से उत्तरकाशी सिर्फ 15 किलोमीटर बचा है और हिम्मत नहीं हो रही, बिल्कुल चढ़ाई है क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। इधर हमारी गोमुख गंगा बह रही है, तो यहाँ से अभी तो चल रहे हैं हम, मगर चलते चलते पहुँच जाएंगे उत्तरकाशी। कल हम दर्शन करेंगे गंगोत्री धाम के, जो कि मेरा तीसरा धाम पूरा हो चुका होगा, क्योंकि मैं 2 धाम कंप्लीट कर चुका हूँ, बद्रीनाथ और केदारनाथ। अब ऐसे मेरा गला बैठ रहा है तो 2 धाम मेरे कंप्लीट हो चुके। जल्दी से उत्तरकाशी पहुँचते हैं और तीसरा धाम गंगोत्री धाम पूरा करते हैं। हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ उत्तरकाशी और यहाँ से आगे की तरफ जाऊँगा। अभी मैं गंगोत्री तक यहाँ पे बैठा हूँ होटल पे और मैं खाता हूँ राजमा चावल। अंकल का ठेला ये है, तो राजमा चावल बना रहे हैं क्योंकि भूख लग रही थी सुबह से, तो अभी तक कुछ खाया नहीं था मैंने। तो पहले कुछ खा लेते हैं, पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर चलेंगे हम। तो फिर हम निकल जाएंगे अपनी गंगोत्री धाम के लिए। तो अभी कुछ हमने ऑर्डर कर दिया राजमा चावल, तो राजमा चावल खाते हैं फिर निकल जाते हैं। तो ये आ गई हमारी राजमा चावल की प्लेट, मात्र सिर्फ 50 रुपये में फुल प्लेट भर के खाना खाओ राजमा चावल। और जम्मू कश्मीर में कटरा गया था मैं, वहाँ पे वैष्णो देवी, तो तब मैं ब्लॉग नहीं डालता था, तो तब भी गया था, तब भी वहाँ पर राजमा चावल मिलता है फेवरेट। तो यहाँ पर भी राजमा चावल ये रहा, जल्दी से हम खाते हैं और फिर निकल जाते हैं। हे दोस्तों, तो मैं फाइनल यहाँ से गंगोत्री वाली रोड पर पहुँच चुका हूँ और ये पीछे देख लो, ये यहाँ का बस स्टैंड है। और तो यहाँ से अब मैं गंगोत्री निकलूँगा, यहाँ से गंगा पार करके पुल पड़ता है, तो वहाँ से पुल पार करने के बाद फिर मैं गंगोत्री के लिए निकल जाऊँगा। तो अभी थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा आराम करने के बाद। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ से अगर कोई सवारी से आते हैं तो यहाँ से टेम्पो मिलते हैं ट्रैवल, यहाँ से टैक्सी मिलते हैं आपको, तो वहाँ पीछे टैक्सी स्टैंड है, तो यहाँ से बैठ के जा सकते हो आप गंगोत्री धाम के लिए। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपने गंगोत्री धाम के लिए, रवाना होते हैं, जल्दी से निकलते हैं। तो अभी मैं उत्तरकाशी से चल गया समथिंग 5 किलोमीटर में आगे आ गया हूँ। ये गंगोत्री का रास्ता है क्योंकि सिंगल रास्ता है और वहाँ पे टैक्सी स्टैंड था, वहाँ पे टैक्सी स्टैंड का किराया 300 रुपये था। और एक तो बड़ी बात है, वहाँ पे सामान के ही पैसे लेते हैं, जितना का आपका सामान होगा वो एक्स्ट्रा दे जाएगा आपसे सामान के पैसे। तो ये जा रहा है गंगोत्री धाम का रास्ता, तो यहाँ से मैं गंगोत्री धाम जाऊँगा। और ये हमारी गंगा बह रही है जो कि गोमुख से निकलते हुए यहाँ पर गंगोत्री के रास्ते से चल के आती है। ये हमारी गंगा है तो पीछे। तो अब मैं थोड़ा आराम कर रहा था, पीछे खड़ा हुआ, तो मैंने आराम कर लिया है। अब मैं निकलता हूँ गंगोत्री धाम के लिए इसी रास्ते से। तो जल्दी से हम गंगोत्री धाम पहुँचते हैं, फिर वहाँ के दर्शन करने हैं मेरे को। हर हर महादेव। हे दोस्तों, तो अभी मैं चल के पहुँचा हूँ यहाँ पे गंगोत्री बैंक, और यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एप्पल के पेड़ लगे हुए हैं, यहाँ पे स्पीकर, और यहाँ पे ये देखो फुलवारी लगी हुई है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। तो जल्दी से मैं पहुंच जाऊंगा गंगोत्री धाम। और यहाँ पे देखिए फूलों की यहाँ पे फुलवारी लगी हुई है। गंगा दृश्य का मैं आपका सभी का स्वागत है। तो फुलवारी का आनंद ले सकते हैं यहाँ पे देखो। और ये वही है जो गंगोत्री, जहाँ राम तेरी गंगा मूवी शूट हुई थी। ये तो मेरे को पता नहीं कौन से सन में आई थी, मगर मैं देख के बताऊंगा आपको। और वहाँ बादलों पे धूप सी हो रही है पीछे, और यहाँ तो थोड़ा मौसम
ठंडा ठंडा हो रहा है। ये देखो हवा से चल रही है, तो मैंने थोड़ी जैकेट पहनी थी, गर्म कमीज निकाल के। तो यहाँ ये खड़े हैं एप्पल ऊपर, देखो ये सारे जितने हैं सेब के पेड़ खड़े हैं सारे। तो अब मैं यहाँ से चलता हूँ इसी रोड से यहाँ पे, तब जाके गंगोत्री पहुँच जाऊँगा फिर मैं। तो मैं चलते हुए साइकिल से आ चुका हूँ सुखी विलेज। ये सुखी विलेज का एरिया है। तो कुछ भाई लोग हैं साथ में मेरे, आज सूरत के थोड़ी हेल्प की है, तो मैं इनके साथ ही आज जो मैं रहा हूँ। और मेरी साइकिल वो रही सामने, तो इनसे मिलवाता हूँ आपको। ये सब और कैसे हो सब आप? बहुत बढ़िया। तो आज तो आज टेस्टी हम रात को ही करेंगे, फिर कल सुबह मॉर्निंग हम गंगोत्री निकल जाएंगे बहुत धाम अच्छा के। लगा भाई आपसे और मिलके। कल को गंगोत्री धाम के दर्शन कर लूँगा मैं। भाई प्लीज भैया बहुत बढ़िया इंसान है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। और कुछ जरूर और करना भूलना मत भाई। देखो। वाह भाई बहुत अच्छे इंसान है भाई। तब तक के लिए एक नंबर है भाई। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड Bye, नाइट। bye. हर महादेव। The next morning. हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और मेरा ट्रिप का आज है 20वां दिन। तो मैं थोड़ी हेल्प लेके गाड़ी से क्यों मैं गंगोत्री धाम आ चुका। और ये भी साइकिल, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ से सुबह चला था मैं 6 बजे, तो मैं आ चुका हूँ आधे घंटे में। तो ये गंगोत्री धाम का द्वार है। यहाँ से अभी थोड़ी बन रहा है, यहाँ पर भी थोड़ी अभी अच्छी चिनाई नहीं हो रही, तो यहीं पे गाड़ी आके पार्किंग हो सकती है यहाँ पे। ये देखो एरिया है, तो यहाँ से सिर्फ 300 मीटर की मंदिर दूरी पे है। तो यहाँ से अब मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने के लिए। और साइकिल मैंने उतार ली है, गाड़ी पे रखी थी, तो यहाँ से साइकिल लेके अब मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगा। तो हमारे साथ में बहुत सारे सूरत से जो है, गुजरात से अच्छे लोग हैं, तो उनके साथ भी मैं दर्शन करने जा रहा हूँ। तो चलते हैं दर्शन करने के लिए मंदिर की ओर। तो मैं आ गया था गंगोत्री धाम, और मैं गंगोत्री धाम में व्हीलचेयर का प्राइस पूछता हूँ। व्हीलचेयर का प्राइस 400 से 500 रुपये होते हैं, जिससे चला नहीं जाता उसके लिए फ़ायदेमंद है। तो अब मैं चलता हूँ गंगोत्री धाम पे मंदिर पे। तो मैं आगे चलता हूँ, तो कुछ दुकानें पड़ेगी, अच्छी प्रसाद, होटल वगैरह सब यहाँ पे सुविधा उपलब्ध है। तो अब मैं जा रहा था अपनी साइकिल लेके, साथ में कुछ मंदिर की दुकानें पड़ेगी और मार्केट, और आपको खाने पीने की सुविधा और मेडिकल वगैरह पूजा का सामान ही आपको उचित दामों पे यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं जल्दी से मंदिर आ चुका हूँ। फाइनली गाइस, जिस फल का इंतजार था मेरा, आज तीसरा धाम गंगोत्री धाम में आ चुका हूँ। और मेरा दर्शन, तीसरा धाम के दर्शन मेरे जल्दी से हो जाएंगे। अभी मैं बाहर खड़ा हूँ और ये सामने मंदिर है। यहाँ से मैं अपनी साइकिल खड़ी करके पहले मैं दर्शन करने जाऊँगा। ये मंदिर की यहाँ पे दुकान है, लोकल दुकान है। यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो, अच्छी दामों पे उपलब्ध हो सकता है। ये मैंने यहाँ से दुकान से प्रसाद लिया था, और तो वहाँ पे भी ले सकते हैं। और ये मेरी खड़ी साइकिल, अब मैं चलता हूँ। तो गाइस, मैं उठा लेता हूँ कंधे पे साइकिल और अपने दर्शन करने आ जाता हूँ गंगोत्री धाम के कंधे पे लेके। तो मैं खुद भी दर्शन करता हूँ और अपनी साइकिल को भी दर्शन कराता हूँ गंगोत्री धाम के। तो गाइस यार, मैंने तीसरा धाम जो था, मैंने गंगोत्री धाम मैंने दर्शन कर लिया। और ये नज़ारे के खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत अच्छे अद्भुत नज़ारे हैं। पहाड़ों के आने में कुछ ही बात अलग है। उसी जगह पर ऑक्सीजन कम होती है, मगर मेरी ऑक्सीजन तो यहीं मिली है। गंगोत्री धाम में 4 धाम हो रहा था, ये गंगोत्री धाम का मंदिर है, मैंने दर्शन कर लिए हैं। और गंगोत्री धाम के बारे में बात करें तो 200 वर्ष पुराना मंदिर है गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम का निर्माण सिर्फ 18वीं सदी के गोरख कमांडर अमर सिंह ने स्थापना करवाई थी इसकी मंदिर की। तब जाके गंगोत्री धाम की मंदिर की स्थापना हुई थी। और नज़ारे बहुत भयंकर वाले हैं, बहुत मज़ा आ रहा है नज़ारे देखने में भी।
से गंगोत्री धाम के रास्ता है गोमुख के लिए ये। तो यहाँ से चलते हैं, आपको गंगा दिखाते हैं यहाँ से, और गंगा लेने आए हैं और गंगा लेके जाएंगे। ये हमारा गंगोत्री धाम गोमुख से जो आती है। और यहाँ पे आप आके पूजा करा सकते हो। ये हमारी गंगा। तो गाइस यहाँ से गंगा ये रही सामने बह रही है जो गौमुख से आ रही है। गौमुख का जाने का रास्ता सिर्फ यहाँ से 19 किलोमीटर है और यहाँ से गौमुख जाया जाता है। और देखिए कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है गणेश भगवान जी की और शिव शंकर जी की, ये पार्वती और शिव शंकर जी की। यहाँ पे भगीरथ जी तपस्या कर रहे हैं और ये प्रकट हुए हैं। और शिव जी की प्रतिमा, कितनी अच्छी अच्छी प्रतिमा लगी हुई है। प्रतिमा देख के मुझे धन्य हो गया। भगीरथ जी गंगा प्रकट हो रही है यहाँ पे। जब से गंगा आई थी ये देखो कितना अच्छी दृश्य बना रखे हो। और बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग में ये देखिए भगीरथ जी हैं सामने ये, और शिव शंकर जी हमारे महादेव भगवान और महादेव जी की फैमिली। गंगोत्री धाम में मुझे यकीन नहीं हो रहा क्योंकि मैं 3 धाम मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मैं गंगोत्री धाम आ चुका हूँ। और यहाँ पे पूजा की जा रही है सामने। माता जी का चोला लाते हैं और यहाँ पे आके पूजा होती है यहाँ। तो यहाँ पे पूजा हो रही है। ये सामने माता जी का चोला है और ये हमारी गंगा। तो अब मैं वो सामने वो मंदिर है, यहाँ से नीचे को आने का रास्ता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे दर्शन हो गए मेरे को और मैं धन्य हो गया। मेरे 3 धाम कंप्लीट हो चुके भगवान की वजह से। तो अब मैं अपने 4थे धाम को कंप्लीट करूँगा क्योंकि यमुनोत्री धाम जाऊँगा। तो दोस्तों यार फाइनली गंगोत्री धाम में आके मैं धन्य हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत कम नसीबों वालों को मिलती है गंगा देखने के लिए। जहाँ से गंगा दिखती गोमुख वो आगे है, मगर मैं गोमुख नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे 4था धाम जाऊँगा मैं, क्योंकि कल रक्षाबंधन है। शायद कल मैं पूरा कर लूँ अपना धाम यमुनोत्री धाम, क्योंकि मैं फिर निकल जाऊँगा घर के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, इसलिए। तो अब चलते हैं, मंदिर से दर्शन हमने कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाना पीना नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर हम यमुनोत्री धाम के लिए निकल जाएंगे। हर हर महादेव। तो मैंने दर्शन कर लिए हैं, अब हम निकलेंगे यमुनोत्री धाम के लिए। और वो खड़ी है साइकिल, तो यहाँ से मैंने दर्शन करा के हम आ चुके हैं। तो अब जाते हैं हम यमुनोत्री धाम के लिए, जिसे हम यमुनोत्री धाम पहुँच ही जाऊँगा जल्दी। गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद फिर अब मैं निकल जाता हूँ इसी रास्ते को, जो कि मुझे गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने होते हैं। तो हम निकल जाते हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करने के बाद मैं आ जाता हूँ भैरव बाबा के मंदिर पे दर्शन करने। भैरव बाबा के मंदिर आपको दर्शन करने होते हैं क्योंकि आपकी यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है। क्या गंगोत्री धाम के बाद आपको भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने हैं। तो यहाँ से आपको प्रसाद मिल जाएगा, तेल मिलता है चढ़ाने के लिए, जो कि भैरव बाबा के मंदिर पर तेल चढ़ता है। तो ये भैया की एक दुकान है, तो यहाँ से आप तेल ले सकते हो, जो कि आपको भैरव बाबा के मंदिर पर तेल चढ़ाने के लिए मिल जाएगा। तो मैं चलता हूँ भैरव बाबा के मंदिर के दर्शन करने के लिए अंदर की ओर। मंदिर आने के बाद तो हम इस सीढ़ी से ऊपर की ओर चलते हैं। मंदिर जो ऊपर है भैरव बाबा का मंदिर, तो हम सीढ़ी से ऊपर चलते हैं। तो ये है सामने भैरव बाबा मंदिर, जो कि यहाँ आके हमने दर्शन कर लिया। दर्शन करने के बाद आपको परिक्रमा जरूर करनी चाहिए भैरव बाबा मंदिर की। यहाँ पीछे से यहाँ से जाके पीछे को परिक्रमा करने आती है। तो यहाँ पे मैंने दर्शन अच्छी तरह कर लिए भैरव बाबा मंदिर के, क्योंकि मेरा भैरव बाबा मंदिर के दर्शन भी हो गए और मेरा 3रा धाम ये गंगोत्री धाम भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं दर्शन करने के बाद यहाँ से निकलूँगा यमुनोत्री धाम के लिए।
तो मैं परिक्रमा करता हूँ एक। मैं भी परिक्रमा कर लेता हूँ एक बाबा के धाम के। तो यहाँ से हमारी परिक्रमा पूरी होती हुई है मंदिर के ये सामने। मंदिर पर आके बैठ सकते हैं आप, अच्छी तरह आपको दर्शन हो जाएंगे। तो जय हो भैरव बाबा मंदिर की। तो अब हम चलते हैं नीचे की ओर। तो ये था भैरव बाबा का मंदिर। यहाँ से आपको जाना होगा, यहाँ से सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी से ऊपर के वो भैरव बाबा का मंदिर बना हुआ। तो यहाँ से आके मैंने आप दर्शन कर लिए हैं यहाँ पे। और रहने के लिए बाबा काली कमली यात्रा निवास है, यहाँ पे आप आके रह सकते हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कमरा। ये है बाबा कमली वाले यात्रा निवास। आप यहाँ के भी रहना चाहते हो तो रह सकते हो। तो ये मंदिर रोड पे ही पड़ेगा आपको, तब जाके आपको दर्शन हो जाएंगे। गंगोत्री धाम के बाद आपको भैरव बाबा के मंदिर दर्शन करने चाहिए, क्योंकि आपकी यात्रा संपूर्ण हो जाती है, यात्रा मंगल हो जाती है। तो अब हम चलते हैं, विदा लेते हैं। हे दोस्तों, तो मैं गंगोत्री धाम से चल के आगे थोड़ा आ गया हूँ, जहाँ पे मंदाकिनी गाँव है। ये पीछे वो मंदाकिनी गाँव है, यहाँ पे शूटिंग हुई थी राम तेरी गंगा मूवी की। तो यहाँ पे कुछ गाने की लोकेशन है, यहाँ सामने ये पहाड़ लिए गए थे और कुछ लोकेशन वहाँ सामने थी। वो पीछे वो सामने वहाँ से मंदाकिनी गाँव है, क्योंकि वहाँ जाया जाता है। क्योंकि मैं रुकेगा नहीं, मैं बाहर से दिखाऊंगा आपको। तो ये वाला व्यू ले गया था आते हुए, और वहाँ से एक वो रास्ता था कि एक कमंडल गिरता है जब जाते हुए, वो रास्ता था। यहाँ से वो शूटिंग ली गई थी गाने की, यहाँ पूरी प्रॉपर। और कुछ शूटिंग वहाँ पे जंगलों में ली गई थी, वहाँ पे पेड़ है, तो गाने की शूटिंग वहाँ पे भी हुई थी राम तेरी गंगा की। और वहाँ से जाया जाता है मंदाकिनी गाँव के लिए। तो वहाँ पे एक वो डाकिया वाला जो था, वो सूट जो नारायण का मतलब क्या होता है, तो वो वहाँ से अंदर जाके गांव में तब जाके सूट लिया गया था मंदाकिनी गांव में। वो आज तक इसी तरह डाकिया वाला घर, तो प्रॉपर ये जैसे पहले था वैसे ही दिखाया गया है। और बाकी यहाँ के खूबसूरत के नज़ारे तो वहाँ से ले सकते हो गंगोत्री धाम के। तो मैं तो ज़िंदगी के मज़े ले रहा हूँ अकेले, क्योंकि कोई साथ में तो देने वाला नहीं है मेरे, अकेले। तो अकेले पूरे मज़े लेते हुए मैं गंगोत्री धाम तक आ चुका हूँ। मेरे को हवा के पूरे मज़े लेते हुए आ रहा हूँ। मम्मी यमुनोत्री धाम भी हो गया, अब यमुनोत्री धाम बचा है, जो कि मैं अब पूरा करूँगा यमुनोत्री धाम। और आपके खूबसूरत नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, जो कि हे दोस्तों, फाइनली मैं उत्तरकाशी आ गया हूँ। ये उत्तरकाशी का बस स्टैंड है वहाँ सामने। तो यहाँ से मैं दुकान देखी है अंकल जी की, यहाँ मैं अपने ब्रेक जो मेरे का टूट रहा था वो मैं ठीक करवाता हूँ और ब्रेक टाइट करवाता हूँ। बिल्कुल ब्रेक नहीं लग रहे हैं, जो ढाल पर रुक के पैरों से रोक के लानी पड़ रही है। तो जल्दी से मैं ब्रेक ठीक करवाता हूँ अपना और साइकिल सही कराता हूँ। ये टूट गया है ना मेरा ये, तो मैं नया डलवाता हूँ ये, फिर मेरा ब्रेक ठीक हो जाएगा। हे फ्रेंड्स, तो मैं रास्ते में से जा रहा था और तो भूख भी लगी थी मेरे को, तो मैं यहाँ पे रुक गया। क्योंकि जब मैं गया था यहाँ से गंगोत्री तो राजमा चावल खा के गया था, तो यहाँ पे भी मुझे याद आ गई राजमा चावल खाने की, तो मैं यही रुक गया। यहीं मैंने राजमा चावल खा लिए है, तो बहुत अच्छे तो ये भाई का ठेला है, राजमा चावल यहीं बनाते हैं यहाँ पे। तो बहुत पुरानी दुकान है यहाँ की उत्तरकाशी की। ये कि जो पास में ये है, यहाँ पे ही है बस स्टैंड यहाँ पे, तो बस स्टैंड के पास में ये है राजमा चावल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैंने 50 की फुल प्लेट है और 30 की हाफ़ प्लेट है, तो मैंने यहीं राजमा चावल खाई है। ये इनकी दुकान है।
भाई के राजमा चावल खा के मज़ा आ गया। मक्खन की टिक्की और रायता भी देते हैं। भाई कितने के है क्या चीज़? हाँ, कितने की थाली है? 30 रुपीज़ फॉर हाफ प्लेट, 50 रुपीज़ फॉर फुल हाँ, प्लेट। तो आपको कितने साल हो गए लगाते हुए वैसे? ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। अच्छा, ऑलमोस्ट 30 ईयर हो गया इनको। और पहले इनके पापा भी मैं जब आया था उनके पापा थे पहले। पापा ने ही किया था। हाँ, मैं तो अभी लास्ट 5 ईयर्स से मैं यहाँ पे हूँ। जब अच्छा। से लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट आया था मैं। अच्छा। बाकी उससे पहले पापा ही थे यहाँ पे। हाँ, तो अभी मैं भी जब पापा ही है। हाँ, सुबह के टाइम में जब आया था मैं गंगोत्री जाया था यहाँ से, तो मैं पापा ही थे इनकी दुकान पे। तो अब मैं आया हूँ तो गंगोत्री से भैया ही मिले हैं। हाँ, तो भैया के राजमा चावल बहुत फेमस है यहाँ पे। आओ खाओ, उत्तरकाशी के बस स्टैंड के पास है। और तो यहाँ पे ही इनका ठेला लगता है भैया का राजमा चावल का। तो खाना आराम से। तो दोस्तों, तो भैया चलते हैं हम ज़रा। तो मैं पहुँच गया इस टाइम जो रास्ता जाता है यमुनोत्री के लिए। तो ये मैं इस रास्ते से गंगोत्री के रास्ते से आ गया। और ये यमुनोत्री यहाँ से 109 किलोमीटर है वो रास्ता जाएगा। और बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा चला था अभी तक। थोड़ा पानी पी कर रेस्ट किया। तो यमुनोत्री यहाँ से 109 किलोमीटर है और बड़कोट यहाँ से 56 किलोमीटर है। तो देखेंगे रात को कहीं रुकने का इंतज़ाम। ये बड़े जूते, ये खड़ी साइकिल और ये नंगे पैर निकाल के थोड़ा पैर सही कर रहा हूँ, वरना जूते पहन के गर्म से हो गए। तो फिर केदारनाथ क्यों जाता है। और हनुमान चट्टी यहाँ से 95 किलोमीटर है। और यहाँ से मैं जाऊँगा यमुनोत्री के रास्ते से ऊपर को। तो अभी रेस्ट करते हैं यहाँ पे और थोड़ी देर में फिर हम निकल लेंगे यहाँ से यमुनोत्री के लिए। तो आज रात को यहीं रुकने वाला हूँ धरासू में। और बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा होने के कारण बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैंने साइकिल वहाँ खड़ी कर दी है। तो यहाँ पे मैं मोबाइल चार्जिंग कर रहा हूँ अपनी। तो आज रात को मैं नहीं देखूँगा टेंट लगा के सोने के लिए। अभी तो बारिश हो रही है। और सामान मेरा ये रखा कुछ साइकिल वो होटल के बराबर में खड़ी गया छज्जे के नीचे। तो वो सामने पुलिस स्टेशन है। यहाँ से फिर मैं सुबह को मॉर्निंग में यमुनोत्री जाऊँगा। मगर आज का स्टे यहीं होगा क्योंकि बारिश के कारण मैं यहीं रुक गया था रास्ते में। फिर जब बारिश रुकेगी तो मैं यहाँ पे जगह देख कर टेंट लगाऊँगा रात को। तब जाके मैं थोड़ा रेस्ट करेंगे। अभी तो बारिश देख लेते हैं। बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, ज़्यादा तेज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा। हे दोस्तों, तो मैं रुका हुआ हूँ धरासू बैंड में। और ये धरासू बैंड का एरिया है। इधर कुछ दुकानें हैं, कम से कम 10-12 दुकानें हैं। और वो पीछे पुलिस चौकी है और वहाँ पे मंदिर भी है। तो यहीं पे आज का स्टे मैं धरासू बैंड में करूँगा क्योंकि बारिश के कारण मैं जा नहीं पाया आगे को। तो बारिश हो गई थी। तो यहाँ से एक अगला गाँव था 3 किलोमीटर की, वहाँ भी जा नहीं पाया मैं क्योंकि बारिश ज़्यादा हो गई थी बहुत तेज़। अब तो बारिश नहीं हो रही क्योंकि यहाँ पे भैया ने कह दिया कि यहीं टेंट लगा लूँगा रात को। तो मैं यहीं सो जाऊँगा रात को। तो अभी यहाँ पे होटल है पकड़ रही है अंकल का। तो यहाँ पे खाना खाते हैं। तो बस अभी हम जल्दी से खाना खाते हैं। खाना खा के फिर मैं अपना टेंट लगाऊंगा और टेंट लगा के फिर मैं सो जाऊंगा। तो अंकल से बोल दिया मैंने खाना लगाने के लिए। खाना अच्छा है अंकल का और सही बनाते हैं। तो वहीं खाते हैं आज हम खाना धरासू बैठे हैं। मेरी थाली आ चुकी है और ये थाली जो कि प्राइस है 100 रुपये। और 100 रुपये में आपको राजमा, बैंगन की सब्ज़ी, अचार, प्याज, दही और रोटी आपको साथ में मिलेगी। और बैंगन की सब्ज़ी और मस्त हो रहा है। जो भी साइकिल पे अगर यात्रा करते हैं तो धरासू बैंड में उसके अच्छा खाने का आनंद ले सकते हैं। तो मैं तो आज खाने का रात का स्टे का आज आनंद ले रहा हूँ। खाना मैं यहीं खा रहा हूँ धरासू बैंड में। तो जल्दी से मैं खाना ख़त्म करता हूँ। ये मेरी थाल तो जल्दी से मैं फिनिश करता हूँ। फिनिश करने के बाद फिर मुझे टेंट लगाना है और जल्दी से फिर सो जाना है। दोस्तों, तो खाना खाने के बाद ये अंकल की दुकान थी। तो अंकल ने बोला यहीं सो जाना। तो मैंने यहीं टेंट लगा लिया है और साइकिल लिए खड़ी कर दी है। और साथ में मैंने लॉक भी कर दी है। 2 तरफ से मैंने लॉक कर दी है। एक तरफ से रस्सी से बांध दी थी और वैसे मैंने लॉक कर दिया है। और टेंट
ये लग गया मेरा, और टेंट के अंदर सारा सामान मैंने रख दिया, रेडी हो गया हूँ। बस अब थोड़ी देर में नींद आएगी तो सो जाऊँगा, क्योंकि यार थका हुआ तो बहुत ज़्यादा हूँ। मगर कुछ ऐसा भी होता है रात में यार नींद नहीं आती, जैसे मेरे साथ हुआ है 2-4 बार कि रात को नींद नहीं आई है बिल्कुल। तो कोई नहीं, अंदर पड़े जाएंगे अपना टेंट के अंदर, और ये लग गया हमारा टेंट। तो अब चलते हैं दोस्तों, और कल हम यमुनोत्री धाम पहुँचेंगे। तो दोस्तों कल दर्शन करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय, अलविदा।